नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका दोस्त और गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहां हम एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हिस्ट्री के हर चैप्टर को डिटेल में आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एक टीचर क्लास में समझाता है। हमारा मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर कराना, ताकि आप स्कूल एग्जाम से यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ऐतिहासिक स्रोत। एकदम बेसिक से, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। इन स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत मिलते हैं उनमें विविधता पाई जाती है। तीनों अलग अलग तरह के होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, तीसरा जो है विदेशी यात्रियों के विवरण। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत किसको बोलते हैं। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि सम्मिलित हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन निम्न है। देखते हैं इसको। पुरातात्विक स्रोत जो इतिहास को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, ये पुरातात्विक स्रोत ही है, क्योंकि ये भौतिक प्रमाण देते हैं, एविडेंस है, ये साइंटिफिकली प्रूवन होता है। इसके अंतर्गत में जो पुराने वस्तु मिलते हैं, सिक्के, मूर्तियाँ, पुरानी चित्रकला, पुराने भवन, स्मारक आदि, उसका अध्ययन कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करता है। आर्कियोलॉजिस्ट भारत में एएसआई द्वारा एक संस्था है जिसके अंतर्गत आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, 100% गवर्नमेंट इसको देखरेख करती है। इसे पुरातात्विक स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है तथा ऐसी वस्तुओं के अध्ययन से जुड़े व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं? ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, मानवों तथा पशुओं के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक अवशेष संपूर्ण भारत में टीलों के रूप में पाए गए हैं। जहाँ भी ये भौतिक अवशेष जो दब गए हैं, जब पुरानी चीज़ें वस्तु दबती है तो वहाँ ऊंचा मिट्टी का ढेर लग जाता है, जिसको टीला बोलते हैं। और इन्हीं की खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं ये वस्तु कितनी पुरानी है, किस काल की है, किस राजा द्वारा है, क्योंकि उसके सिक्कों पे राजाओं के नाम भी रहता है। कई जगह महलों, भवन पे इंस्क्रिप्शन जो मिलते हैं उस पे राजाओं के नाम रहता है। उसके बारे में, वहाँ के शासन प्रणाली के बारे में जानकारी रहता है। पुरातत्वविद यही नहीं, जानवरों, चिड़ियों तथा मछली आदि के हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं, जो इनके अतीत की जीवन शैली को समझने में सहायक होती है। उत्खनन से प्राप्त शिल्पकला, मूर्तिकला, मृदभांड आदि से प्राचीन काल के सामाजिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, शहरी जीवन शैली पर प्रकाश पड़ता है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि संभवतः ये लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने होते थे, जो जलवायु के परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए।
पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत शिल्पों के नमूने मिले हैं। इन शिल्पों में मिट्टी के बने टेराकोटा, मृत्तिका पात्र, आभूषण आदि शामिल है। यद्यपि कपड़ों का भी उत्पादन होता था पुराने समय में, किंतु इनके अवशेष मौसमी परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए होंगे। कपड़ों का उत्पादन का दो प्रमुख केंद्र कौन सा, वाराणसी तथा मदुरई मुख्य उत्पादन केंद्र थे। पुरातात्विक वस्तुएं आंतरिक तथा बाह्य व्यापार के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। पुरातात्विक वस्तुओं से ये पता चलता है ये दूसरे सभ्यता से आई है या बाहर से कहीं से दूसरे जगह से आयात किया गया है। ये सब भी जानकारी पुरातात्विक वस्तुओं से प्राप्त चलता है। अरिकमेड़ू एक जगह है पुडुचेरी में। 2200 से 1900 ईसा पूर्व एक पतन था। पतन मतलब एक बंदरगाह था जहां ईंटों का ढांचा मिला, जो संभवतः गोदाम रहा हुआ। गोदाम जो माल आए बाहर से, विदेश से ट्रेड होके, वो गोदाम में रखे जाते होंगे, इसलिए वहाँ गोदाम के ढांचे मिले हैं। ये किससे पता चलता है? पुरातात्विक स्रोत। अरिकमेड़ू में भूमध्य सागरीय एम्फोरा पात्र मिले हैं जिसमें शराब या तरल द्रव रखे जाते होंगे। यहीं सेरेटाइन मुहर युक्त लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अरिकमेड़ू से रोमन शिल्प के लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा रंगाई के छोटे कुंड आदि पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब रोमन शिल्प के लैंप मिले, इससे पता चलता है कि रोम से भी व्यापार होता होगा। शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा रंगाई के छोटे कुंड आदि के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।